Student, today we will learn about aptitude. This is from psychology and cognitive process unit थर्ड. ओके, तो इससे पहले भी मैंने कॉग्निटिव प्रोसेस में जो साइकोलॉजी से थर्ड यूनिट है उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस इसमें अपलोड कर दी. इसी तरीके से जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी उसी तरीके से मैंने उसे भी अपलोड किए हैं और उसमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको. आप उनके भी देख लीजिएगा. माइंड हायर नर्सिंग में जाके उन्हें सर्च कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी. उसके अलावा भी अगर आप किसी और क्लासेस के हैं तो सारी क्लासेस की वीडियोस में डली हुई हैं, तो आप माइंड हायर नर्सिंग में जाइए और उसमें सर्च कर लीजिए ऑल वीडियोस ऑफ माइंड हायर नर्सिंग करके, तो आपको मिल जाएगा. जो भी आपसे रिलेटेड आपके यूज़फुल कंटेंट है उसको आप ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में बनाइए और उससे आप वीडियो के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करिए और अपने मार्क को गेन करिए. तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड. ओके, तो एप्टीट्यूड क्या है? जो कि क्या करता है? एप्टीट्यूड का मतलब हो गया क्विकनेस इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग, कोई भी लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्या करना? क्विकनेस मतलब एक जल्दी से उसको समझना. एक इसमें स्पेशल क्वालिटी होती है कि किसी भी चीज़ को वो अच्छी से जल्दी से उसको बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए समझ जाना किसी भी चीज़ को. ठीक है ना, तो वो होता है एप्टीट्यूड. ठीक है, उसको समझने में बहुत जल्दी, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता. एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि हर किसी के पास नहीं होती है. स्पेसिफिक एबिलिटी जिसे बोलेंगे. इट इज़ द स्पेशल एप्टनेस, मतलब कि ये एक स्पेशल फिटनेस है, स्पेशल एबिलिटी है किसकी, फॉर स्पेशल एबिलिटी की, जिसमें कि क्या होता है सच मैकेनिकल, म्यूजिकल और जो भी आर्टिस्ट होते हैं, स्कॉलिस्टिक होते हैं और रिलीजियस होते हैं, वो सारा इसमें मतलब उनकी अपनी अपनी क्या होती है? एबिलिटी होती है. स्पेशल एप्टनेस और फिटनेस होती है किसके लिए? स्पेशल एबिलिटी के लिए, जैसे कि मैकेनिकल है, म्यूजिकल है और भी जो आर्टिस्टिक्स हैं और स्कॉलिस्टिक्स हैं और रिलीजियस हैं, यानी कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, धार्मिक से रिलेटेड हो गया और जो कलात्मक जिसे बोलते हैं उन कामों से रिलेटेड हो गया, तो वो क्या करते हैं? उनके एक अपनी स्पेशल फिटनेस होती है, अपने प्रोफेशन में या अपने वर्क में उनको इंटरेस्ट होता है, तो वो उसको और ज़्यादा अच्छी से कर पाते हैं, जो कि सबके बस की बात नहीं होती. किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी में इंटरेस्ट होता है, तो वो उसी में महारत हासिल करते हैं, कहने का मतलब. ठीक है ना. और एप्टीट्यूड रेफर टू दोज, क्या होती है? दोज क्वालिटीज़ कैरेक्टराइजिंग अ पर्सन वे ऑफ बिहेवियर. मतलब कि जो एप्टीट्यूड होता है वो रेफ़र करता है ऐसी क्वालिटीज़ से जो कि क्या करती है? पर्सन की जो वे ऑफ बिहेवियर, मतलब जो भी उसका रहने का तरीका है, उसकी जो बिहेवियर की जो भी उसकी लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या करती है? चार चांद लगाती, कहने का मतलब. ठीक है. और क्या होता है कि विच सर्व टू इंडिकेट हाउ वेल ही मीट, how he can learn to meet and solve a certain specific kind of problem. मीन कि कोई भी, जैसे कि कहने का मतलब है एप्टीट्यूड से मतलब हम उनसे समझ सकते हैं कि जो भी पर्सन है, एक तो चार चांद लगा रहा है उसके मतलब एप्टीट्यूड, उसके बिहेवियर में, रहने के तरीके, उठने बैठने में, जो भी है, बात करना, हर एक काम में ये उसको एक तरीके से उसके लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना का काम कर रहा है. ठीक है. और जो होता है ये क्या होता है? एक ये ऐसा भी इंडिकेट करता है कि वो जो किसी भी सर्टन टाइप ऑफ, वो जो पर्सन है वो किसी भी सर्टन टाइप ऑफ वर्क की प्रॉब्लम से किस तरीके से उस प्रॉब्लम को देख रहा है, उससे कैसे मिल रहा है और उसको कैसे सॉल्व कर रहा है और कितनी अच्छी तरीके से वो कर सकता है. तो ये सब इसके अंदर आता है. ठीक है. फिर उसके बाद है कि पीपल डिफर इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि जो डिफ़र, मतलब कहने का मतलब जो पीपल्स होते हैं वो डिफ़र इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन एक्टिविटी लाइक लीडरशिप, म्यूजिक, आर्ट, टीचिंग एक्सेट्रा. मतलब जो भी पीपल होते हैं, इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जो भी उनकी डे टू लाइफ जो होती है, ये मतलब डे लाइफ, मतलब डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ की, जैसे कि लीडरशिप, म्यूज़िक, आर्ट, टीचिंग, जो भी उनका ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन है, उसमें सब लोग क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, यानी कि सब एक दूसरे से अलग होते हैं. सबकी अपनी अपनी मतलब क्विक होती है, किसी की क्विक से उसको वो महारत हासिल कर लेते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कहने का मतलब. और कुछ जो होते हैं थोड़े ही समय में किसी चीज़ में एकदम से मास्टर हो जाते हैं. ठीक है ना. तो ये कहने का मतलब है उनकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, एप्टीट्यूड में शो होता है कि वो फास्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को. और इंडिविजुअल में क्या होता है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ये हो गया. और इंडिविजुअल पोसेस सर्टन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड और एबिलिटी इन एडिशन टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस विच हेल्प देम टू अचीव जो सक्सेस इन होम स्पेस, जो सम स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस और एक्टिविटीज़. मीन
कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल में जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंस के अलावा स्पेसिफिक क्या होता है, एबिलिटीज़ होती है। स्पेसिफिक देखिए सर्टन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड होता है किसी किसी में ना, इंडिविजुअल पोसेस सर्टन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड और एबिलिटी होती है इन एडिशन। मतलब ये तो सबके पास होता है, दिमाग सबके पास है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं और इंटेलिजेंस भी सबके पास होती है। तो उसमें कुछ ऐसे होता है जिसमें किसी में क्या होता है कि सर्टन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड होती है और एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, विच हेल्प देम टू अचीव सक्सेस, जो उनको क्या करती है सक्सेस को अचीव करने में। और इन सब स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज़, कुछ भी ऑक्यूपेशन में और एक्टिविटीज़ में उनको क्या करती है अचीव करने में, जो भी सक्सेस है उसको अचीव करने में हेल्प करती कौन, एप्टीट्यूड। ओके, तो दिस एप्टीट्यूड मीन स्पेसिफिक एबिलिटी और स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दैट हेल्प टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी और अचीवमेंट इन अ स्पेसिफिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार की जो एबिलिटीज़ का मीन होता है जनरल एबिलिटीज़ से अलग स्पेशल जो होती है। कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और जो भी उनकी ह्यूमन जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे लीडरशिप, म्यूज़िक, आर्ट, टीचिंग, मैंने बोला कि वो सब में क्या होती है अलग अलग होती है, उनके अपने अपने अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। और जो इंडिविजुअल में जो होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के अलावा भी मैंने क्या बोला कि कुछ स्पेशल क्या होती है स्पेसिफिक एप्टीट्यूड होती है, यानी कि विशेष एप्टीट्यूड मतलब विशेष योग्यता होती है, ठीक है, या एबिलिटीज़ होती है जो उन्हें क्या करती है स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज़ में जो होती है। प्रोफिशिएंसी का मतलब हो गया सफलता देना, ठीक है, सफलता मिलना। अचीवमेंट भी वही हो गया कि उनको कोई भी चीज़ को गोल करना, अचीव करने, प्राप्त करने में क्या होता है उसको हेल्प मिलती, कहने का मतलब, ठीक है। और जो फिर 10 कह सकते हैं, 10 एप्टीट्यूड मीन स्पेसिफिक एबिलिटी और कैपेसिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। मीन इस प्रकार की जो एप्टीट्यूड का मीन होता है कि जो जनरल एबिलिटी से अलग स्पेशल एबिलिटी और कैपेसिटी से हम समझ सकते हैं कि जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो जनरल एबिलिटी होती है उससे अलग कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी और कैपेसिटी से है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जो जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, जो भी स्पेसिफिक फील्ड में कुछ जो भी प्रोफिशिएंसी मतलब हो गया दक्षता जिसे बोलते हैं ना, एक महारत हासिल करना, तो प्रोफिशिएंसी या फिर अचीवमेंट जो होती है हासिल करने में क्या करती है उन्हें हेल्प करती है। तो जिसका एप्टीट्यूड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हाई होगा, वो उतनी ज़्यादा क्या कर पाएगा, सफलता उसको मिल पाएगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एप्टीट्यूड रेफर टू दोज क्वालिटीज़, ठीक है, वो जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बोला था कि एप्टीट्यूड रेफर टू दोज क्वालिटीज़ चार्क्टराइजिंग अ पर्सनस वे ऑफ बिहेवियर, कि ये क्या करती है एप्टीट्यूड रेफर करती है उस क्वालिटीज़ को। हम उसको कह सकते हैं कि इसको एप्टीट्यूड से मतलब ये है कि किसी भी पर्सन के वे ऑफ बिहेवियर में चार चांद लगाना। वी सर्व द इंडिकेट हाउ टू वेल ही कैन लर्न टू मीट एंड सॉल्व अ सर्टन स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि वो किसी भी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मतलब क्या कर रहा है, एप्टीट्यूड क्या कर रहा है, उसको मिल रहा है, उसको सॉल्व कर रहा है, कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर पा रहा है, यही सब आएगा। कि एप्टीट्यूड जो होता है रेफ़र करता है उन क्वालिटीज़ को जो कि उसकी लाइफ स्टाइल में चार चांद लगाता है और उसके बिहेवियर में चार चांद लगाते हैं, कहने का मतलब है ना। और विच सर्व टू इंडिकेट हाउ टू मीट, मतलब वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम से मिलना, उसको जल्दी से समझना और उसको सॉल्व करने वाली स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की एबिलिटी इसके अंदर आएगी। ये इन्होंने बोला था बिंगम ने 1937 में। देन नेक्स्ट वन इज़ जो डेफिनेशन है वो हम ये बोल सकते हैं कि एप्टीट्यूड इज़ अ नेचुरल एबिलिटी। ये क्या है, एक नेचुरल एबिलिटी है टू अक्वायर जनरल और स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज और स्किल क्विकली। कहने का मतलब है कि जो भी स्पेसिफिक जो नॉलेज होती है, स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज है, ये सर्टन जो भी क्या की जाती है अक्वायर करते हैं नेचुरल एबिलिटी से। और ये जो होती है एक क्विक लर्निंग है, मतलब कोई क्विक और मतलब बहुत जल्दी फास्ट सीखने का एक नॉलेज है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी है वो देखो ये कितनी, मतलब इससे आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी से वो क्विकली क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा
फेस से भी नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा उसमें परेशान है, मतलब क्विकली उस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड अगर हम बात करें ये वाले हेडिंग की, तो एप्टीट्यूड इज़ ड्राइव फ्रॉम द जनरल मेंटल एबिलिटीज़ एंड इट प्रिडिक्ट वंस पॉसिबल सक्सेस और फेलियर। तो अगर हम इसकी बात करें कॉन्सेप्ट की, तो एप्टीट्यूड क्या है, एक जनरल जो होती है जनरल मेंटल एबिलिटी से ली गई है, कह सकते हैं इसको, किसको, एप्टीट्यूड को। एप्टीट्यूड जो होती है डिराइव की गई है जनरल मेंटल एबिलिटी से, और ये जो होती है प्रिडिक्ट करती है किसी भी कोई भी पर्सन की जो होती है उसकी सक्सेस को और फेलियर को ये प्रिडिक्ट कर सकती है। प्रिडिक्ट का मतलब होगा पहले से ही पता चल जाता है कि ये इस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को पेरेंट्स को पता मतलब बच्चे को भी पता रहता है, पेरेंट्स को भी पता रहता है कि ये इसका काम को कर पाएगा कि नहीं, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, भैया तुमने इस बार पढ़ाई नहीं की, मुझे तो लगता है कि तुम इस बार कहीं फेल ना हो जाओ, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना एक तरीके से। वो तो चलो जनरल वे में हो गया, जनरल लैंग्वेज हो गई इस तरीके से। तो हम लोग क्लास में भी देखो बच्चों में हमें पता रहता है कि कौन सा काम, तो जल्दी से बच्चे खुद ही एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं इसको वो कर लेगा। तो वो कैसे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है, उनको प्रिडिक्ट रहता है, उनको प्रिडिक्शन हो जाता है कि उन पे स्पेशल क्वालिटी है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस काम को करने में सफल हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एक जनरल मेंटल एबिलिटी जो प्रिडिक्ट करता है किसी की सक्सेस और फेलियर को, पहले ही पता चलता है कि ये उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एप्टीट्यूड इज ए इनेट इनबॉर्न एबिलिटी टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। तो एप्टीट्यूड क्या है, एक इनेट का मतलब हो गया जो बर्थ से ही पहले से मिली हुई आ रही है, तो वो एक पहले से ही ऐसी इनबॉर्न एबिलिटी होती है जो कि सर्टेन काइंड ऑफ वर्क को क्या करती है, एप्टीट्यूड में भी फिजिकल और मेंटल, जो सर्टेन काइंड ऑफ वर्क को कर सकती है आराम से। तो ये बाय बर्थ ही ऐसा बोलते हैं ना, ये पैदाइशी ऐसा पैदा हुए थे भैया, पैदाइशी ऐसे बॉर्न है कि ये इस तरीके से कर। आजकल के बच्चे तो पैदाइशी ऐसे हो रहे हैं कि वो आते ही एकदम से मोबाइल कैच कर लेते हैं, या टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हो रहे हैं, आते ही वो कंप्यूटर में कंप्यूटराइज बच्चे हो रहे हैं। ऐसे कहने का एक वे ऑफ टॉकिंग होता है, बोलने का, कि पहले की कंपैरिजन में आजकल के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, ज़्यादा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही उनकी भी दिमाग वैसे वैसे तेज़ हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले तो हम इस एज में इतना भी नहीं जानते थे, ये था वो था, तो ये जनरल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि एप्टीट्यूड, ये जो एप्टीट्यूड होता है वो बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ एबिलिटी होती है जिसमें कि सर्टेन काइंड ऑफ वर्क को क्या कर सकते हैं, ईजिली वो कर पाते हैं। और एप्टीट्यूड जो होता है वो फिजिकल और मेंटल जो होती है वो होती है, दोनों ही तरीके की हो सकती है, होती है, फिजिकल भी और मेंटल भी, कहने का मतलब, ठीक है ना। और जो एप्टीट्यूड होती है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को टू लर्न फास्टर एंड अचीव सक्सेस, यानी कि जल्दी से उसको सीखने में और उसको अचीव करने में क्या करती है, वो हेल्प करती है, ठीक है। और क्या होता है कि टू प्रिडिक्ट एंड अचीवमेंट इन सम पर्टिकुलर जॉब और ट्रेनिंग कोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट वन एप्टीट्यूड रादर देन हिज इंटेलिजेंस और जनरल एबिलिटी। कहने का मतलब है कि सम पर्टिकुलर जॉब और ट्रेनिंग जो होती है कोर्स में, मतलब जो भी ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उसमें अचीवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें जनरल एबिलिटी, मतलब जो जनरल एबिलिटी का मतलब क्या है, वो तो सभी के पास होती है ना। तो जो भी जनरल एबिलिटी होती है उसके साथ साथ क्या होता है, जनरल एबिलिटी के बजाय उसकी जो एप्टीट्यूड के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, अबाउट वंस स्पेसिफिक, ये वंस एप्टीट्यूड मतलब किसी एक की एप्टीट्यूड को जानना जरूरी है इंडिविजुअल की, रादर देन हिज इंटेलिजेंस एंड जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी और इसके अलावा हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पास ऐसी स्किल या ऐसी नॉलेज, विशेष योग्यता है कि नहीं है किसी भी जॉब, ट्रेनिंग। और अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने 3 इडियट भी देखी होगी, तो उसमें जो है पेरेंट ज़बरदस्ती की तुमको बीटेक करना है, तुम बीटेक में जाओ, तुम बीटेक करोगे, लेकिन जो बच्चा है उसको तो फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो नहीं कर पाता और वो हमेशा बैक बेंचर रहता है क्योंकि उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा और वो इसको नहीं कर पा रहा। तो उसकी जो जनरल एबिलिटी है, जो उसकी इंटेलिजेंस है, और जो जनरल एबिलिटी को ही देखते हुए पेरेंट्स ने बोल दिया, लेकिन उसकी एप्टीट्यूड को नहीं देखा कि उसका एप्टीट्यूड किस में ज़्यादा है, किस में उसकी विशेष योग्यता है। वो उसकी फ़ोटोग्राफी में थी, तो जब उसको फ़ोटोग्राफी वाला चांस मिलता है तो वो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता है और ज़्यादा उसमें नाम कमाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें जब किसी को, अगर हम किसी ट्रेनिंग में या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए कुछ भी उसको अचीव करना है, तो उसको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि वो इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसको देखते हुए इसको डिसाइड करना चाहिए। एप्टीट्यूड इज स्पेशल एबिलिटी वेयर इंटेलिजेंस इज जनरल एबिलिटी। मतलब क्या है कि एप्टीट्यूड जो भी इंडिविजुअल को
को फास्ट लर्न करने और सक्सेस होने में क्या करती है, वो तो हेल्प करती है। और उसके अलावा जो एप्टीट्यूड होती है, स्पेशल एबिलिटी होती है, जो कि उसको कहाँ से मिलती है, इंटेलिजेंस, ये तो सबके पास होती है, इंटेलिजेंस और जनरल तो एबिलिटी तो जो होती है वो इन्हीं की क्या होती है, एक स्पेशल एबिलिटी होती है, जो कि कहाँ से रहती है, उनकी इंटेलिजेंसी से और जनरल एबिलिटी से। एप्टीट्यूड डिफर फ्रॉम द एबिलिटी, ये जो होती है एप्टीट्यूड जो होती है एबिलिटी से थोड़ी डिफरेंट मतलब अलग होती है। इट गिव्स द इंडिकेट ऑफ द फ्यूचर सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल वेयर एबिलिटी लिमिट इटसेल्फ टू अ पर्सन परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये एप्टीट्यूड है ये सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी कि जो भी एबिलिटी होती है सबकी डिफरेंट होती है, अलग अलग एबिलिटी होती है कि ये जो होती है किसी इंडिविजुअल की फ्यूचर सक्सेस का इंडिकेशन देती है, किसी के कर पाएगा कि नहीं। जहाँ एबिलिटी खुद को किसी इंडिविजुअल के प्रेजेंट परफॉर्मेंस तक क्या करती है, लिमिट कर सकती है कि भाई जो भी उसकी एबिलिटी है वो उसको प्रेजेंट में जो भी उसको मिल रहा है काम वो उसको कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि उसको किसी भी इंडिविजुअल के प्रेजेंट परफॉर्मेंस की एक लिमिट करके रखती है। मीन उसको क्या करती है, परफॉर्मेंस तक सीमित रखती है जो भी प्रेजेंट की है। कहने का मतलब कि मेन एप्टीट्यूड क्या है, ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो एप्टीट्यूड है वो स्पेशल योग्यता है से, मतलब जो भी एप्टीट्यूड है वो उसकी एक एबिलिटी से थोड़ी अलग है। यह किसी भी इंडिविजुअल की जो सफलता, यानी कि जो उसको सफलता को पहले से ही क्या कर लेती, बता देती है कि कर पाएगा कि नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो 3 इडियट वाला। और जहाँ एबिलिटी खुद को किसी इंडिविजुअल के क्या करती है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस तक ही सीमित कर देती है। जो एबिलिटी होती है वो तो जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वहीं तक रहेगी, लेकिन जो एप्टीट्यूड है उसको क्या करेगी, वास्ट तक उसको डिटेल में उसको पूरा उसके अंदर तक का उसको हेल्प करेगी समझने में। थोड़ा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एप्टीट्यूड इज़ वेरी हेल्पफुल टू चूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। अगर एप्टीट्यूड है, अगर किसी को पता है कि मेरे अंदर ये स्पेशल क्वालिटी है, तो एप्टीट्यूड क्या करती है कि वेरी हेल्पफुल होती है इन चूजिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को चूज़ करने में वो बहुत हेल्प करती है। इन विच वी विश टू बी अ सक्सेस और इन्जॉय, जिससे कि क्या कर सकते हैं उसमें, भाई जब अपने मन का काम करेंगे तो सक्सेस होंगे, और सक्सेस होंगे तो इन्जॉय करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि वो किसी भी तरीके से उसको किसी भी काइंड ऑफ एक्टिविटी को चूज़ करने में हेल्प करती है, ताकि वो क्या कर सके, वी विश सक्सेस एंड इन्जॉय। ठीक है, तक ये हो सके उसमें। उसके बाद है हम देखेंगे टाइप ऑफ एप्टीट्यूड। तो टाइप ऑफ एप्टीट्यूड है मैनुअल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड एंड अदर्स। ओके, तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड में क्या होगा कि इंडिकेट मोटर एबिलिटी और स्किल अक्वायर फॉर सेमी स्किल ऑक्यूपेशन। जो सेमी स्किल ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें मोटर एक्टिविटी यूज़ हो रही होती है, मोटर एबिलिटी यूज़ हो रही होती है, तो ये इसके अंदर वो वाली एप्टीट्यूड आ जाता है। ठीक है, कि कौन मतलब इनके अंदर ये वाली स्किल होगी मोटर एक्टिविटी, जिसमें इनकी मोटर एक्टिविटी काम कर रही है, तो वो वाली एक्टिविटी जो होती है वो सेमी स्किल ऑक्यूपेशन होते हैं, जिसमें कि ये वाली एप्टीट्यूड आता है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड किस में आता है कि इसमें क्या आएगा कि दिस एप्टीट्यूड इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मैकेनिकल रिलेशनशिप एंड अरेंजमेंट such as those which occur in the adjustment or repair assemble of मशीनरी। ये देखिए, अब जैसे कि ये मशीन में कैसे कौन से पार्ट कहाँ फिट होने हैं, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो यही सब एप्टीट्यूड में इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल वाले में। कि इसमें क्या होती है, ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कि उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और और क्या होता है मैकेनिकल रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप कैसा है कि किस मशीन का कहाँ पे क्या वर्क कर पाएगा, कैसे इसको हैंडल करना है, एंड इसको कैसे अरेंज करना है। जैसे कि कुछ पार्ट्स उसको मिल गए हैं, उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है, अगर वो ख़राब हो गई तो उसको कैसे मतलब रिपेयर करना है। अगर उसको नई मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ मंगाते हैं अमेज़ॉन वगैरह से, जो भी अमेज़ॉन या जो भी आपने परचेज करी ऑनलाइन शॉपिंग, तो उसमें कुछ मशीनरी आइटम आए हैं, तो आपको उसको असेंबल करना होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट होगा। तो ये भी क्या होती है कि स्पेशल एप्टीट्यूड के अंदर आ जाता है, जो कि है मैकेनिकल एप्टीट्यूड, क्योंकि ये सभी लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। देन
क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या होगा कि इट इंडिकेट डिफरेंट एबिलिटी लाइक द परसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेंटल काइंड ऑफ वर्क। ये देखिए मेंटल स्किल, मतलब कि जो क्लरिकल वर्क होता है उसमें आप देखिए सभी लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी ऐसी वाली स्किल होती है, इसके अंदर ऐसी वाली एबिलिटीज़ होती है जिसमें कि वो परसेप्चुअल मतलब परसीव करना कि भाई कोई भी चीज़ है उसको जब तक वो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो उसका आंसर बनाना, उसको कैसे वो उसके ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं। और इनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कि बस जब उनको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है तभी वो उसके आंसरों को कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन बना पाएंगे, उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, चाहे अपनी कंपनी का हो, चाहे आप हॉस्पिटल से रिलेटेड आप कुछ भी ले लीजिए, है ना। तो और मेंटल जो भी उनकी मेंटल स्किल है, तो वो सब चीज़ें क्लरिकल वाले में आ जाएगा। जो भी क्लरिकल से रिलेटेड काम है वो क्लरिकल एप्टीट्यूड के वाली उनके अंदर एबिलिटीज़ होती है, स्पेशल क्वालिटीज़। देन अदर में आ जाएंगे, इतने सारे हैं जो कि जनरल लर्निंग एबिलिटीज़ में जनरल वाली एबिलिटीज़ आ जाती है जो कि डे टू जो भी हमारे डे लाइफ की होती है। एंड वर्बल एप्टीट्यूड होगा जो कि बोलने का तरीका, किस तरीके की वर्बल एप्टीट्यूड है। मीन ये भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि किस तरीके से किससे बात करनी है, अपने काम को निकालना है। कुछ लोग इतने प्यार से बात करते हैं कि अगर किसी के अगले का मन नहीं भी होगा तो भी वो उसका काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये भी एक एप्टीट्यूड है, विशेष योग्यता है इसकी भी। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब हो गया कि इसमें जो कुछ सम करना, कुछ इस तरीके से प्लस माइनस ये सब करना, जो कि ये किसी को टाइम नहीं लगता, वो फटाक से कर लेते हैं। तो कुछ इसी टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका ये रहता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी यही होगा कि कुछ अलग टाइप की कंडीशन दे दी जाएंगी कि अभी 2 लोग बैठे हैं, अभी इसमें से 4 लोग बैठे थे, उनके बीच में इतना गैप है, तो अब इसके बीच में ऐसा इतना, अगर आपको इतना स्पेस दे दिया जाए और 4 लोगों को उसमें एडजस्ट कर दिया जाए तो कितने कितने गैप में आप उसको एडजस्ट करेंगे या उनको स्पेस देंगे। तो कहने का मतलब रीजनिंग वाले जो भी एप्टीट्यूड है वो इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब क्वालिटीज़, ठीक है। और लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड का मतलब ये हो गया कि ये इस टाइप के एप्टीट्यूड होता है किसी में कि वो किसी भी लैंग्वेज को जल्दी से लर्न कर लेते हैं। और उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप की जो भी उनकी मदर टंग होती है उसके अलावा भी वो कोई न्यू टंग जो न्यू लैंग्वेज होती है कहीं पे वो जाते हैं और उनको लगता है कि मुझे ये लैंग्वेज समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, तो वो जल्दी से कैच कर लेते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड इसके में ये वाली क्वालिटी किसी में ये भी होती है। एंड मैकेनिकल कंप्रीहेंशन मतलब उसके बारे में पूरी तरीके से उसको नॉलेज लेना, तो ये वाली भी एप्टीट्यूड होता है। इसके अंदर ये आ जाएगा। विजुअल मेमोरी में आ जाएगा कि किसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा तेज़ है, मतलब कि किसी चीज़ को देख के उसको मेमोरी में विजुलाइज करके उसको याद कर लेना कि मैंने ये देखा था, मतलब उसने देखा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अपनी जगह से कहीं घूमने गए हैं, कहीं फ़ॉरेन गए हैं, या फिर कहीं आप इंडिया के ही किसी उसमें चले गए हैं जैसे आगरा, दिल्ली या कहीं भी, तो आपको फिर जब घर आएंगे तो आपको रास्ते में कौन कौन सी शॉप पड़ी थी, उसका क्या नाम था, आपने वहाँ पे क्या देखा था, कौन सी ऐसी रोड थी, क्या उसका नाम था, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए छोटी सी चीज़ को देखते हैं कि आप अपने घर के आसपास जो गली मोहल्ले और जो भी रास्ते रोड वगैरह हैं आप जाते हैं, आप किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है। वो बोलते हैं हाँ यहाँ से गए थे, वहाँ से निकले थे, फिर वहाँ से वाली रोड आई थी, फिर फलाना वो ये आया था, मॉल आया था, फिर ये हुआ था, फिर हम यहाँ पहुँच गए थे। लेकिन किसी को 2-3 बार जाके भी वो रास्ते याद नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गई विजुअल मेमोरी, ठीक है, जो कि कहीं अभी भी कहीं जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे बच्चों के ऐसे होते हैं। तो जैसे कि जब इसमें इस तरीके का भी होता है, ये चलिए मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट उसमें बताऊंगी किस तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी, इसमें क्या होगा कि जो सपोज दैट 2 पर्सन ऑफ इक्वल इंटेलिजेंस, जैसे कि कोई 2 पर्सन है वो सेम उनकी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ है वो एक सी है समझ लीजिए, और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम है, और टू लर्न अ जॉब और डेवलप पर स्किल, और वो क्या कर रहे हैं कोई भी जॉब में या जो भी स्किल है, और अटेंड अ सेम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्लासेस भी सेम है, स्टडी द सेम मटेरियल एंड प्रैक्टिस सेम लेंथ एंड टाइम। जैसे कि आप अभी ऑनलाइन क्लासेस अगर ले रहे हैं तो सभी का एक टाइम में मैडम या आपके जो भी फैकल्टीज़ हैं वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में सभी को उसी टाइम में उसी सेम मटेरियल से पढ़ाते हैं, उसी और सेम स्लाइड से पढ़ाते हैं। लेकिन उसको कुछ बच्चे बहुत जल्दी
लर्न कर लेते हैं और कुछ उसको अपनी टाइम से करते हैं। तो कहने का मतलब एक सेम इंटेलिजेंट मतलब इक्वल इंटेलिजेंस है और सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उनको कोई भी चीज़ के लिए, जॉब के लिए, लर्न करने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। उनको जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है, वो उनकी जो क्लासेस हो रही है उनका भी सेम टाइम, मटेरियल सब कुछ सेम है। तो फिर भी क्या होता है कि वन ऑफ देम अक्वायर द नॉलेज और स्किल ईजिली। तो कुछ लोग तो उसको बहुत ईजिली क्या कर ले रहे हैं, समझ में आ जा रहा है उनको, अक्वायर कर ले रहे हैं, वो उसको जल्दी से उनकी नॉलेज में आ जा रही है। लेकिन अदर देन डिफ़िकल्ट एंड टेक मोर टाइम। लेकिन किसी किसी को क्या होता है, उसमें डिफ़िकल्ट हो रही समझने में, और वो क्या करते हैं, उसको समझने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो दीज टू पीपल डिफ़र इन एप्टीट्यूड फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क और स्किल। तो यही क्या है, एप्टीट्यूड है उन दोनों पर्सन का अलग अलग, कि वो सेम वर्क है उनका, सेम टाइप की स्किल ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, कोई एक जल्दी से कैच कर ले रहा है और कोई एक थोड़ा टाइम लेके कर रहा है। तो ये इसमें यही क्या है, दोनों के डिफरेंस है। और एप्टीट्यूड आर हाईली इंडिविजुअलाइज, मतलब ये एक हाईली इंडिविजुअलाइज का मतलब हो गया अपना एक पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। किसी का कलर, किसी का अलग, किसी का अलग, सबका अपना अपना अलग अलग पर्सनल वो होता है, मतलब व्यक्तिगत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू इंडिविजुअल में हैव अ सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बट डू नॉट वेल but not do well in the same kind of education or training because of differences in aptitude। तो लेवल ऑफ जो इंटेलिजेंस है उनकी, यानी कि दो पर्सन है, फॉर एग्जांपल दो पीपल है यहाँ पे, टू इंडिविजुअल है, मे हैव द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जिनकी सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, बट नॉट डू वेल इन सेम काइंड ऑफ education and training because of differ in aptitude, or different in aptitude will decide the area in which they will practice सक्सेसफुली, ठीक है। अगर वो सेम काइंड ऑफ नॉलेज ले रहे हैं, एक्टिविटीज़ हैं कर रहे हैं, और उनकी नॉलेज भी, मतलब जो भी उनका मतलब जो भी उनकी लेवल है वो भी जो है वो सेम है, इंडिविजुअल जो है वो दोनों सेम है, और एक काम भी वो सेम कर रहे हैं, एजुकेशन भी सेम ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी सेम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, दोनों का एप्टीट्यूड दोनों का अलग है, डिफरेंट है। और वो क्या कर रहे हैं, उनमें वो डिफरेंट इन एप्टीट्यूड होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने अपने एरिया को डिसाइड करेंगे फिर बाद में कि उनको किस में ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगी। तो वो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए, वन नर्स में हैव एप्टीट्यूड फॉर हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। एक नर्स है जो कि जिसने ये सब करा, एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप एक साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ जो नर्सेज होती हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नर्स है या फैकल्टीज़ हैं या जो नर्सेज हैं, तो वो क्या करती हैं, एजुकेशन साथ लेती है, लेकिन कुछ उसमें हैंडल क्या कर रही है, हैंडलिंग कर रही है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी से, एंड डू वेल इन द ऑपरेशन थिएटर। और ऑपरेशन थिएटर में एक पोस्टेड हो गई है कोई स्टाफ, और वो वहाँ पे बहुत अच्छी से हैंडलिंग कर पा रही है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी, और वहाँ के ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो अनदर है वो क्या कर रही है, मे हैव एन एप्टीट्यूड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द रिसर्च एंड enjoy रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और जो दूसरी जो भी है स्टाफ या स्टूडेंट नर्स, तो उनको क्या मिला, जब वो उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और सब उन्होंने जो भी पढ़ाई ट्रेनिंग साथ में की, तो दूसरी को क्या मिला, वो उसमें इसमें इसको नहीं हो पा रहा है, एप्टीट्यूड उसका इसमें नहीं है, उसका किस पे है, वो बहुत अच्छी से क्या कर पा रही है, रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिसर्च, और क्या कर रही है, इंजॉय रिसर्च, उसमें क्या कर रही है, पढ़ाने में, टीचिंग में और रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा, मतलब एक तो एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एक ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में इंटरेस्टेड है। इसका कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला, जबकि उन्होंने ट्रेनिंग साथ ली है, सेम पढ़ाई करी है। एप्टीट्यूड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन सक्सेस इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड का पता लगाना कि किसी भी प्रोफेशनल में सक्सेस होने के लिए, किसी भी प्रैक्टिस में, तो वो एप्टीट्यूड का होना उसमें बहुत ज़रूरी है, उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। देन द हायर, अब आप ऐसे देखिए, द हायर द एप्टीट्यूड द हायर द चांसेस ऑफ सक्सेस। जिसका हायर एप्टीट्यूड होगा उसको सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, एंड लोअर द एप्टीट्यूड है,
द लोअर द एप्टीट्यूड इज़ लोअर जो होती प्रोबेबिलिटी ऑफ द अचीवमेंट, और जिसकी लोअर एप्टीट्यूड होगा उसको जो होती अचीवमेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो भी लोअर अचीवमेंट भी उसको पॉसिबिलिटी जो होती कम हो जाती है मिलने की, ठीक है, किसी भी फील्ड में। और द हायर द एप्टीट्यूड द लेस टाइम रिक्वायर द लर्निंग एंड मास्टरी। तो इनमें क्या डिफरेंट है, जिसका हायर एप्टीट्यूड होगा वो कम टाइम में किसी चीज़ के लिए लर्न करने में और मास्टरी लेने में उसको टाइम लगेगा, मतलब वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है ज़्यादा टाइम लेना, उसको लर्निंग करने में मास्टरी करने में थोड़े ही टाइम पे वो कर लेगा। और जो लोअर एप्टीट्यूड देन मोर द टाइम रिक्वायर द फॉर लर्निंग, और जिसकी लोअर एप्टीट्यूड होता है वो क्या कर लेता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी लर्निंग को रिक्वायर करने के लिए। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और ये जो भी नए व्यूवर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसी तरीके से नोट्स चाहिए और आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। लाइक करना तो हमेशा भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मोटिवेटेड हो हम और अच्छी वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप फ़ायदा ले पाएँ। और नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो भी वीडियो इसमें अपलोड हो। जो आपके काम की होगा उसे ले लीजिएगा, जो आपके काम की नहीं होगा स्किप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।